टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस्लामिया कॉलेज के पास पेट्रोल टंकी के सामने अटाला क्षेत्र में केयर फॉर लाइफ व प्राइम रोज शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म के मजहब जाति के लोग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर केयर फॉर लाइफ एनजीओ के फाउंडर मेंबर अकबर खान ने बताया कि जश्न ईद मिलादुन नबी के मुबारक महीने होने के साथ साथ पीसफुल महीना है, इसलिए हमने इस तारीख को रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजन किया गया है, जिसमें लोग रक्तदान करके दूसरे लोगों की जान बचा सकें। वहीं इस शिविर में 120 बार रक्तदान करने का रिकॉर्ड बना चुके कैप्टन मेहंदी नकवी ने भी लोगों से अपील की कि रक्तदान करें। सर, हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप इस सोच से रखा है कि लोग अवेयरनेस हो, ब्लड दें, क्योंकि ब्लड की बहुत कमी है। ब्लड बैंक में लोग देते नहीं हैं और ज़्यादातर लोगों को जान जा रही है। इसकी वजह से डेंगू भी है, सारी चीज़ें हैं। पिछले साल भी हमने रखा था, इस साल भी रखा है और हम लोग का सोचना है हम लोग अभी और भी कैंप चलाएंगे अवेयरनेस के लिए कि लोग ब्लड दें। लोगों को लगता है कि ब्लड देने से तबीयत ख़राब हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, उनको इस बारे में बताना है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके ब्लड डोनेशन की ओर बढ़ाना है, क्योंकि लोग देने से डरते हैं। आज ही का दिन ब्लड डोनेशन के लिए क्यों चुना? सर, हम लोग ने पिछले साल भी किया था। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, महीना है और इसी वजह से हम हर साल इसी दिन करते हैं कि इस दिन बहुत मुबारक दिन है हम लोगों के लिए और लोगों को एक अच्छा मैसेज भी जाए और लोग आगे बढ़ें। ये ब्लड कैंप अकबर साहब ने लगाया ईद मिलादुन नबी के अवसर पर, चूँकि आज हुजूर के आमद की खुशी में जो है ये पिछले साल भी इन्होंने लगाया था, इस साल भी लगाया था। और ब्लड जो है ये मैं 32 सालों से दे रहा हूँ, पिछले साल तो, और अब तक 120 बार ब्लड दे चुका हूँ। मैंने ये क्या ना SRN ब्लड बैंक में सबसे पहले ब्लड डोनेट किया था और वो दिन और आज का दिन है मैं कंटिन्यू जो है ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। संगम नगरी प्रयागराज में पिछले 2 साल से कोरोना का असर मूर्तिकारों के कारोबार पर दिखा और कोरोना के कारण उनकी मूर्ति नहीं बिक पाई, क्योंकि सरकार ने 2 साल से किसी भी तरह के आयोजन पर रोक लगा रखी थी। मगर छोटी छोटी प्रतिमा कोरोना के कारण सड़क पर लगाकर बेचने वाले कुम्हारों को भी परेशानी मूर्तिकारों को हुई, मगर अब उनकी उम्मीद है कि इस बार उनकी मूर्ति बिकेगी और दीपावली पर वो अभी से मूर्ति बनाने में जुट गए। वहीं कुम्हारों का कहना है कि सरकार की योजनाएं तो बहुत है, मगर हम तक पहुंच नहीं पाती बीच वालों की वजह से। सरकार चाहे तो हमें रोज़गार मिल सकता। आइए सुनाते हैं क्या उम्मीदें हैं उनको और क्या कहना है सरकार के प्रति यहाँ के कुम्हारों का। क्या बताएं साहब कि पिछली चक्कर तो इतना ही कारोबार ठप हो गया था कि हम लोग को खाने की लाले पड़ गए और रहने की दगा दरमद से लाले पड़ गए। हम कर नहीं सकते थे, पूर्ण नहीं कर सकते, पैसा कहाँ से आए। तो इसलिए हम लोग की कमाई में कुछ नहीं हुआ बिल्कुल पिछली साल। और जो लोग थोड़ा बहुत अगर हिम्मत करके ले गए माल तो उनकी भी नहीं बिका, बाज़ार में बिका ही नहीं, तो वो अब की साल आ ही नहीं रहे हैं। उम्मीद तो हमने यही रखा कि ऊपर वाले के भरोसे से कि थोड़ा बहुत बना लिए हैं, अब यहाँ से निकल जाए तो ये तो भगवान की इच्छा है, और नहीं निकलेगी तो फिर वही हाल होगा जैसे कल कोरोना का असर हुआ है। तो एक यही समझ लीजिए शुरुआत तो इसका कोई अंत नहीं है। ये मिट्टी की मूर्ति है, ये आप कम बेचिए ज़्यादा बेचिए, आपकी बिक्री और रोज़गार के ऊपर है। कम से कम कितने से शुरुआत है? कस्टमर आते रहेंगे तो आप 2 पैसा पा जाएंगे, कस्टमर नहीं आएंगे तो उसको जिस भाव से ख़रीदा है वही भाव दे दो। सरकार से कोई मदद मिली आप लोग को? साहब ये समझ, सरकार तो बहुत कुछ चाहती है लेकिन बीच में हम लोग तक पहुंच नहीं सकता, हम लोग तक कोई मदद नहीं मिलती। संगम नगरी प्रयागराज में आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सम्राट वीरेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर हमला बोला है और साथ ही कहा है कि उत्तर प्रदेश के संकिसा धाम यात्रा के दौरान बुद्ध भगवान के अनुप्रियों के ऊपर जिस प्रकार से सुनियोजित हमला किया गया है, इससे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे विश्व में भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कर रहे थे और वहां पर मौजूद जनसभा में लोगों को भगवान बुद्ध के जीवन को केंद्रित करते हुए लोगों को बुद्ध के आदेशों पर चलने की अपील कर रहे थे और एक तरफ उत्तर प्रदेश के ही संकिसा धाम यात्रा के दौरान घटना को अंजाम दिया। आइए सुनाते हैं क्या कहा सम्राट वीरेंद्र कुशवाहा ने। कुशीनगर जनपद में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ
और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों की उपस्थिति में उन्होंने बुद्ध का संदेश देते हुए बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए बताया। लेकिन साथियों, उत्तर प्रदेश में ही आप संकिसा में जो बुद्ध की नगरी मानी जाती है, एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जानी जाती है, वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर प्रभात फेरी के दौरान कुछ लोगों के द्वारा हमला किया गया वैन पर। उस वैन में जो वीडियो के माध्यम से मैंने देखा है, महिलाएं पुरुष जख्मी हुए हैं। साथियों, आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक तरफ उत्तर प्रदेश में बुद्ध के नाम का डंका बजाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से विफलता का संकेत है। योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को संभालने में नाकामयाब है और इस प्रकार की हमले की मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि इस प्रकार के हमले की निष्पक्षतापूर्वक जांच की जाए, जो भी दोषी हो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। महिलाओं को 40% आरक्षण व टिकट देने वाली प्रियंका गांधी के ऐलान पर अब कांग्रेसी महिलाओं में खुशी की लहर है, जिसको लेकर अटाला पेट्रोल टंकी के पास महिला कार्यकर्ताओं ने बैनर लेकर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। साथ ही बैनर पर प्रियंका गांधी का आभार व्यक्त किया और कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ऐसे बैनर लिखकर सड़कों पर उतरी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। प्रियंका गांधी ने जो आरक्षण दिया है उसी की बधाइयों में हम बैठा है। और क्या करेंगे हम लोग ने आज उनका जश्न मनाया गया है और आगे भी कोशिश है कि जो प्रियंका गांधी करेंगे उनकी खुशी में बहुत कुछ कर सकते हैं। कितनी खुशी आप लोगों को लग रही है? बहुत ज़्यादा 100% लग ही रही है और आगे भी करते रहेंगे। नाम बताइए। हम लोगों ने इस वजह से खुशी मनाया है कि प्रियंका गांधी ने जो कहा तो 40% जो सीट देने के लिए किया है, इस वजह से हम लोग जश्न मनाए हैं कि हम लोग इलेक्शन अच्छे से लड़ सकें। आगे आप लोग क्या करना चाहेंगे? आगे हम लोग ये करना चाहेंगे जिस तरह प्रियंका गांधी संघर्ष करती है हम लोग उसके साथ देंगे और वो जहाँ भी जैसे भी संघर्ष करती है हम लोग उनके साथ देंगे। नाम बताइए। दरख्सा कुरैशी वार्ड अध्यक्ष प्रयागराज। हसीब भाई। संगम नगरी प्रयागराज में सर्विलांस टीम द्वारा खोए हुए मोबाइलों को बरामद किया गया है, जिसमें करीब 7 लोगों ने अपनी शिकायत साइबर सेल या क्राइम ब्रांच या एसएसपी ऑफिस में की थी, जिनके मोबाइल को सर्विलांस टीम ने ढूंढ निकाला है और उनमें से 3 लोग को बुलाकर एसपी क्राइम आशुतोष मिश्रा द्वारा उनके मोबाइल लौटा भी दिए गए हैं और बाकी लोगों को भी लौटा दिए जाएंगे। आइए सुनाते हैं क्या कहा एसपी क्राइम आशुतोष मिश्रा ने। विभिन्न तिथियों में प्रयागराज जनपद के नागरिकों के मोबाइल जो खोए हुए थे, सर्विलांस सेल में उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था जो डीआईजी महोदय के यहाँ से या हमारे यहाँ क्राइम ब्रांच में, जिसमें से अनिल कुमार पुत्र राम आश्रय कचहरी रोड, इनका अंजलि मौर्य, अभिषेक शुक्ला जो अधिवक्ता हैं माननीय हाई कोर्ट में, रंजीत कुमार यादव, कंचन यादव और मिथुन कुमार तथा पूजा, इन 7 लोगों के मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसमें से अनिल कुमार, आलोक शुक्ला जी और रंजीत कुमार, ये इनको सूचना दिया था, ये लोग आकर के अपना मोबाइल ले भी गए हैं और हमारी ये सर्विलांस टीम की ये सजगता है। संगम नगरी प्रयागराज की ये डॉक्टर पांडे चौराहा मीरापुर का नज़ारा है, जहां बिजली की पेटी खुली हुई है। बिजली विभाग की लापरवाही से किसी समय भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि आवारा जानवर बिजली की पेटी की चपेट में आते हैं और जिसके बाद उनको दुर्घटनाग्रस्त होकर मौत हो जाती है, मगर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पेटी खुली हुई है और किसी समय भी बड़ा हादसा हो सकता है। जब हमने यहाँ के लोगों से पता किया तो बताया कि ये पेटी अक्सर हमेशा यहाँ खुली रहती है और कभी भी यहाँ दुर्घटना हो सकती है और पहले भी यहाँ एक बार जानवर चपेट में आ भी चुके हैं। तो खुली रहती है, यहाँ पर यही है, खुली रहती है। कभी कभी गाँव आ जाते हैं तो हम रहते हैं आधा में नहीं जाएंगे, तो ये हमेशा खुला रहता है बिजली का पेटी। ये कौन सी जगह है? ये डॉक्टर पांडे चौराहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्ना चौधरी है। संगम नगरी प्रयागराज के ये
बलवा घाट की ओर जाने वाली सड़क का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर सड़क खस्ता हाल है और सड़क पर बीच में बड़ा सा गड्ढा है, मगर इसकी जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। मगर रात के अंधेरे में अक्सर लोग यहां दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सड़कें खस्ता हाल हैं और जिम्मेदार अनजान हैं। संगम नगरी प्रयागराज एक तरफ त्योहारों के सीजन में महंगाई ने आम आदमी को बुरी तरह से पस्त कर दिया है। रसोई गैस व सरसों तेल के दाम, अब टमाटर और प्याज के दाम ऊंची कीमतों में किचन की बजट बिगाड़ दिया है। तो वहीं देश में प्याज की कीमतें औसत 50 से 60 रुपए किलो हो गई है। जब हमने लोगों से बात की तो जानिए लोगों ने क्या कहा। एक चीज बनाता है, एक चीज नहीं बनाता है। अब अगर हम सब बना ले तो हमारा लड़का नहीं कहीं सो में कहाँ से पाका गदी बनावा जाए। तनी महंगाई है, तनी की महंगाई है। 200 रुपया किलो कड़ुआ तेल है। हाँ, ये मन 150 में 50 ग्राम में सब्जी बन पाएगा। हाँ, सब चीज में तो तनी महंगाई है। और चला गेहूँ चाउल तनी कुछ सस्ता है तो कभी सब्जी महंगा है। जितना कमाई न मने उतना सब्जी में पैसे चला जाए। जिस तरह से ये महंगाई बढ़ रही है उस तरह से हर चीज मतलब कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि सब्जियों का इतना रेट बढ़ जा रहा है, तेल का रेट 200-400 इतना हो जा रहा है। तो इस तरह से जिस तरह से रोज नए नए टैक्स बढ़ जा रहा है, ये जीएसटी लग जा रही है, कभी वो टैक्स लग जा रहा है, तो इस तरह से कुछ भी बनाना या कुछ भी पकाना बहुत मुश्किल हो गया है। जो लोग दोनों टाइम सब्जी बनाते थे वो लोग एक टाइम भी ठीक से नहीं बना पा रहे हैं। कुछ लोग एक टाइम बना लेते हैं तो दूसरे टाइम वो नहीं बना पाते हैं। दालों का रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है, हर चीज का रेट बढ़ गया है। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अगर इस तरह से बढ़ती रही तो देश तो बहुत पीछे हो जाएगा और जो गरीब इंसान है वो तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगा। तो सरकार को इसको नियंत्रित करना चाहिए। अगर इस तरह ये नियंत्रित नहीं हुआ तो काफी मुश्किल हो सकती है। वैष्णवी बनोदा। भाई आजकल जो सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं तो बढ़ा इसमें कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। जैसे टमाटर का रेट, टमाटर का भी आजकल बढ़ रहा है, इसकी भी महंगाई में कंट्रोल करना चाहिए। जो भी सारी व्यवस्था है वो भी ठीक करनी चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बढ़ने से लोग आम जनता पे काफ़ी दिक्कतें आ रही है। इसलिए इस पर सुधार होना चाहिए। पंकज त्रिपाठी। संगम नगरी प्रयागराज में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर 8 घंटे तक वाल्मीकि रामायण पाठ व भजन दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर भगवान हनुमान जी के दर्शन किए और भजन कीर्तन में पाठ में भी लोगों ने भाग लिया। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर लोगों का और भक्तों का तांता लगा रहा मंदिरों में, तो वहीं भजन कीर्तन के भी आयोजन किए गए। ये सारे कार्यक्रम जिला प्रशासन के द्वारा आज प्रयागराज में कई जगहों पे कराए गए हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है और किस तरह से कार्यक्रम का हुआ आयोजन हुए यहाँ पे। आज शरद पूर्णिमा के वाल्मीकि जयंती में यहाँ वाल्मीकि रामायण का पाठ हुआ 8 घंटे का। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक उसमें पूजन हुआ और भंडारे का आयोजन हुआ। बहुत अतिथियों का आगमन हुआ। क्या परिचय बता दें? राकेश कुमार त्रिवेदी, सुहारा हनुमान मंदिर पुजारी। आज यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृत विभाग एवं इलाहाबाद प्रशासन द्वारा यहाँ पे वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम रखा गया था, जिसके निमित्त सुबह से ही सुबह 11 बजे इसका उद्घाटन किया गया जो है दीप प्रज्वलित करके। और ये 8 घंटे का जो है संस्कृत में जो है महर्षि वाल्मीकि रामायण का पाठ किया गया, जिसमें समापन में स्वच्छ भारत अभियान के क्षेत्रीय संयोजक श्रीमान मृत्युंजय तिवारी उपस्थित थे। उनके द्वारा आरती की गई, पूजन किया गया और उनका स्वागत भी यहाँ किया गया मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो है। उसके पश्चात एक भंडारे का भी कार्यक्रम किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने यहाँ प्रसाद ग्रहण किया गया। परिचय बता दें। राकेश, प्रबंधक, छुआरा मंदिर। नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब एक गाड़ी पेट्रोल टंकी पर सीएनजी लेने पहुंची थी। जैसे ही गाड़ी में सीएनजी भरी गई, उसके बाद गाड़ी में आग लग गई और वहां पर ड्राइवर गाड़ी लेकर पेट्रोल टंकी से जैसे ही बाहर निकला, गाड़ी में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और धू कर गाड़ी तेज़ी से जलने लगी, जिसकी सूचना मौके पर पहुंची पुलिस को दी गई। पहले ही वहां से गाड़ी में बैठे परिवार को हटा दिया गया था और गाड़ी तेज़ी से आग की लपटों से घिर गई और गाड़ी पूरी जल गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने किसी तरह से आग पर काबू पाया।
देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।